कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। गुरुदेव की शरण में जाने में जीवन संघर्षमय न रह करके एक खेल के समान सुखद हो जाता है और आनंदमय हो जाता है, सन्निधि से और उनकी आज्ञा के पालन से। गुरुदेव छोटी छोटी शिक्षाएं सामान्य जीवन की उदाहरण से देखते हैं। हमारे गुरुदेव जी का तो ये रामकृष्ण परमहंस देव जी को मैंने देखा, अपने गुरुदेव भगवान को देखा, संसार की साधारण सी चलती फिरती घटनाओं के द्वारा हम लोगों को किस प्रकार से वो संवारे हैं, गढ़े हैं, उनका अनुग्रह है। एक बार इसी प्रकार एक गुरुदेव ने एक पात्र लिया और विद्यार्थियों को दिखाया, बैठे थे कि इतने बड़े बड़े कंकड़ थे, उनको भर दिया, खूब हिला करके भर दिया। बच्चों, घड़ा भर गया? हाँ गुरुदेव, घड़ा भर गया। गुरुदेव पे छोटे छोटे कंकड़ियां उठाई, उनको उसमें डाला, हिलाया, फिर डाला, हिलाया, वो सब की सब कंकड़ियां अंदर आ गई। अब हमारा तो और भर गया। गुरुदेव ने अंत में रेत उठाई तो बड़े कंकड़ों के संधि में छोटे कंकड़ चले गए थे, छोटे कंकड़ और बड़े कंकड़ों के संधि में बहुत सी रेत हिला हिला के भर दी। बच्चों, तुमने देखा? हाँ गुरुदेव, पात्र भर गया है। अच्छा, गुरुदेव ने पात्र को उलट दिया, बड़े बड़े कंकड़ बीन लिए पहले, फिर छोटे छोटे कंकड़ बीन लिए और फिर रेत बच गई। अब उन्होंने वही पूरे पात्र वाली सामग्री पहले रेत भर दी, फिर इसके बाद छोटे बड़े कंकड़ भर दी, हिला। अब वो बड़े कंकड़ उसमें डालने लग गए तो पात्र तो भर गया था, थोड़े से कंकड़ गए और बाकी फिर नहीं, खूब हिलाया भी नहीं गए। गुरुदेव ने कहा, बच्चों को समझ पाए? हमारे जीवन में कुछ विशिष्ट कार्य हैं, कुछ अति विशिष्ट कार्य हैं और कुछ सामान्य कार्य हैं। हमको चुनाव करना चाहिए कि पहले हम कौन सा कार्य करें।
परीक्षा देते समय हम लोगों को सिखाया गया था, जो प्रश्न तुम्हारा सबसे बढ़िया तैयार हो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद उसको करो जो तुम्हारा थोड़ा कम हो, और अंत में वो करो जो पूरी तरह नहीं, कुछ तो लिखोगे कुछ तो नंबर मिले। पहले ही कठिन वाले लग गए, सारा समय लग जाएगा तो फिर वो बढ़िया वाला धरा रह जाए। तो जीवन में कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी देनी है। भजन करना, व्यायाम करना, चित्त को संयमित रखना, इसके लिए माता पिता गुरुजनों का वंदन करना, जो समाज के लिए आवश्यक हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना, अपने वर्ण आश्रम के जो नियम उनका पालन करना, ये मुख्य है। इनको प्रायोरिटी देना। लोग कोई मिलने आ गया, कोई जिस तरह पार्टी वार्टी हो गई तो भजन को निगेट कर देते। सबसे पहले तो भजन ही निगेट होता है। जब हमने देखा लोगों को कंजूसी करना होता है तो सत्कर्म में जो व्यय होता है आप लोग उसी में पहले कटौती करते हैं, दूसरे नाटकों में कोई कटौती नहीं होती है, हानि उनकी है। तो पहले जो अवश्य कर्तव्य हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम, समय पे भोजन करना चाहिए। अगर भोजन का समय निश्चित नहीं है तो तुम्हारे शरीर की क्लॉक बिगड़ जाएगी। सहस्रम स्नानमाचरेत्, हजारों काम हो, मैं तुरंत अभी स्नान करके आ रहा हूं, स्नान करके आ जाओ। और कोई सत्कर्म करना हो तो उसको उससे अधिक प्रायोरिटी। और जब भगवान के भजन की बात आवे तो सर्वम त्वा हरि भजेत, जो अपना हरिभजन का टाइम है, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा का समय है, उसको सबसे अधिक प्रमुखता देना चाहिए। परिवार के लिए ध्यान देना आवश्यक है। हमको आश्चर्य होता है जब पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हुआ, तो बंबई वाले कहते हैं महाराज इतना हो गया है। तो हमने पूछा इसका मतलब क्या है? कि महाराज हम जब निकलते हैं सवेरे सवेरे तो बच्चा सोया हुआ होता है, और जब काम करके लौट के हम जाते हैं तो भी हम उसको सोया हुआ देखते थे, उसके सोए हुए की साइज नापते हैं। क्या जीवन है। अपनी पत्नी के लिए अगर तुम्हारे पास समय नहीं, अपने पुत्रों के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तो ये पुत्रोत्पादन या पत्नी का परिग्रह किस काम का? वो धन कमा रहे हैं काहे लिए? खाने के लिए, और खाने को टाइम नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन की मुख्यतः परिवार के जनों को प्रेम दो, वो तुम्हारे आश्रित हैं। अगर तुम उनको समय नहीं दोगे तो अन्य लोग उनको समय देंगे। ध्यान रखो, हम कोई समस्या है उसको लादे न रहे, कितनी देर लादे रहे उसके ऊपर है। गुरुदेव ने एक गिलास उठाया, भरा हुआ, और पूछा का कितना वजन है? अरे गुरुदेव इसका क्या वजन होगा? जैसे पाव भर। मैं इसको उठा लूं तो कोई परिश्रम है? करने कोई परिश्रम नहीं, उठा लेंगे। लेकिन अगर हमको इसको 1 घंटा उठाए रखना पड़े तब
गुरुजी हाथ में पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। गिलास वही है, अधिक देर तक हम उठाए रहेंगे तो पीड़ा, और अगर हम और देर तक उठाए रहे तो गुरुजी आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, हो सकता है कभी गिलास गिर ही ना पड़े। कहन बेटा इसी प्रकार से ध्यान रखना, जीवन में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर तुम कितनी देर तक लादोगे, अधिक देर तक लादोगे तो तुम्हारे हाथ को भी पीड़ित कर देंगी, अयोग्य कर देंगी। जितनी जल्दी हो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा उनका समाधान करो, और अगर नहीं हो सकता है तो इनकी उपेक्षा कर दो। कई लोग छोटे, कुछ हम गए थे और उसने हमको आज पान को नहीं पूछा, अब उसको तुमने लेके बैठ गए। अब उसके सामने क्या समस्या थी, क्या कुछ था, नहीं पूछा, कोई भी कहा उससे क्या तुम्हारा बिगड़ गया। अब उसके कहते तुम माला फेर रहे हो, हम उसके यहां गए थे, हम देखो हमारे यहां तब उसको चाय पिलाते और सबको पान, क्या आवश्यकता है। आज आप ध्यान करके देखना, तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं आपने सिर पे लाद रखी हैं उनमें कितनी % आवश्यक है। इन समस्याओं को अगर लादे रहोगे तो तुम्हारा सामर्थ्य क्षीण हो जाएगी, तुम अन्य उपयोगी कार्य करने के योग्य नहीं रहोगे। वो हाथ जो और बहुत से काम कर सकता था, इतनी देर तक गिलास लादे लादे अयोग्य हो जाएगा, शायद उठा करके गिलास पानी भी न पी सको। तो इसलिए क्या क्या हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या क्या हमारी आवश्यकता होनी चाहिए, क्या क्या हमारी सामान्य जरूरतें हैं और किन की उपेक्षा करनी है, यदि इनका विवेक नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन संघर्ष हो जाएगा। समझदारी से करेंगे तो उत्सव हो जाएगा। गुरु कृपा से सर्वत्र इष्ट दर्शन करते हुए करेंगे तो आनंद हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।